सिकंदर और उसकी सेना के मतभेद में सिकंदर को सेना का आग्रह स्वीकार करना पड़ा। उसे यह भी स्वीकार करना पड़ा कि जो सिकंदर विश्व विजय की यात्रा में कहीं किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था, उसे अपनी सेना के सामने पराजित होना पड़ा है। सिकंदर ने वापस होने की आज्ञा दी और उस आज्ञा के अनुसार ईसा से 326 वर्ष पहले सितंबर के महीने में यूनानी सेना व्यास नदी के किनारे से पीछे की ओर लौटी और भारत छोड़कर अपने देश मकदोनिया की ओर वह रवाना हुई। यूनानी सेना अब चुपचाप वापस नहीं जाना चाहती थी। कहीं पर भी इसका इरादा युद्ध करने का नहीं था। जिस रास्ते से यूनानी सेना वापस जा रही थी उसमें रावी नदी के किनारे मालव वंश के एक राजा का राज्य मिला। उसके पूर्व दिशा की ओर शूद्रकों का राज्य पड़ता था। दोनों राज्यों की ओर से यूनानी सेना के साथ युद्ध करने की तैयारी थी, लेकिन सिकंदर ने उसको किसी प्रकार की खबर न होने दी और अकस्मात मालवों के कुछ गांवों पर अपनी सेना का आक्रमण कर दिया। इस पर बिना किसी तैयारी के वहां के निवासियों ने मुल्तान के करीब 40 मील उत्तर पूर्व के एक स्थल यूनानी सेना का मुकाबला किया और छोटा सा युद्ध हो गया। उस युद्ध में सिकंदर की छाती में भाला इतनी जोर से लगा जिससे वह घायल होकर ज़मीन पर गिर गया। सिकंदर की छाती से इतना अधिक खून निकला जिससे उसे बहुत देर तक होश नहीं आया। यूनानी सेनापति ने सिकंदर को उठाकर संभाला और वे उसको वहां से अपने साथ ले गए। यहाँ से चलकर यूनानी सेना प्रातानप्रस्थ नामक उस स्थान पर पहुंची जहां पर हैदराबाद है। सिकंदर को अपने देश पहुंचने से पहले काबुल में सिकंदर बीमार पड़ा और 16 दिनों तक बीमार रहकर अंत में वहीं पर ईसा से 323 वर्ष पूर्व जून के महीने में उसकी मृत्यु हो गई।